श्री कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री शिव भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना और भगवान की गुणों को गाया जाता है। मित्रों, हम नए नए प्रकार से भगवान को नामों का उच्चारण करते हैं। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज सच्चिदानंद परमात्मा परम पिता ब्रह्मा। इस प्रकार से परमात्मा को हम नए नए प्रकार से पूजते हैं। माँ देवी चंडिका को, काली को, देवी को रूपों में हम जानते हैं और उनके गुणों और महिमा को समझते हैं। मित्रों, इसमें देवी सूत्र और देवी मंत्र का और देवी कथाओं का और देवी वर्णन का है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान का वाणी और सभी भगवान का तत्वों का इसमें सर्वोत्तम है। इस सर्वभूतम को सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और कलह, घर में दुख, दरिद्रता सब मिट जाते हैं। जिस प्रकार से इस कथाओं में भगवान देवी और भगवान सुनाए हैं, इस प्रकार से देवी स्वरूपों को जानिए। और जब हम भगवान माता सती का वर्णन जब करते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम माँ लक्ष्मी जी को वर्णन करते हैं तो श्री सैया पर विराजमान रहने वाले श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। जब श्री हरि जी प्रसन्न हो जाते हैं तो जगों से उद्धार करके मेरे घर में दरिद्रता और दुखों दूर करके और मेरे मन को और वाणी को शांत करते हैं। भक्त इस प्रकार से इनकी स्तुतियों को इस सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये मिस हो गया मित्रों, जीवन में स्तुति बार बार सुनने के लिए भाग प्राप्त नहीं होती है। बार बार भक्ति करने का और इस शरीर नहीं मिलती है। इसलिए जीवन को और इस शरीर को रहते हुए हम भगवान को स्तुति क्यों न कर लें। माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों, सभी नौजवान भाइयों, शरीर, भावनाएं, संवेदनाओं सब कर्म करते हुए इस महत्वपूर्ण स्तुति को सुन लेगा, वो पुरुष जीवन में पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री हरि जी स्वयं अपने मुखों कमल से सैया पर से लक्ष्मी मैया जी से खुद बोलते हैं और खुद भक्तों के लिए सुनाते हैं। जब हम माँ सरस्वती जी की वंदना करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति और उनकी नए नए प्रकार से हर प्रकार से कलाकार अपनी शोभित रूपों में, अपने स्वर्गों में उचित शब्द और अपनी वाणियों से लोगों को मोहित करते हैं। माँ सरस्वती जी बीना बजाकर सभी भक्तों को कल्याण और ज्ञान की और संगीत का ज्ञान देते हैं। संगीत का ज्ञान माँ सरस्वती का दया, माँ सरस्वती का जीभा पर बैठना और बोलना और उस प्रकार से धूम मचाना। तो माँ सरस्वती जी का वंदना करते हैं तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी हम लोग को रच के और सांचा पर ढांच के ये मनुष्य तन सब हाथ, गोड़, शरीर, कान, माइंड, नाक, दांत, जीभा, पेट, किडनी हर प्रकार से मनुष्य तन में उत्पन्न करके पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। तो ये वंदना जी श्री कृष्ण भगवान को करिए तो राधा राधा का नाम जब लीजिएगा तो कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस स्तुति को सुनने मात्र से भगवान स्वयं करते हैं और भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं।
और सुनने का शक्ति देते हैं। भगवान की वंदना है इस प्रकार से मित्रों, संसार विकतम भत्रम कथा श्रीत्रम रूप दया निष्टम पापम भिखारी संग नष्टम रूप विकारम सुधि वचन भरम निख पाई करत निष्ठा पाप मिटाई। निष्ठा पाप करते हुए हरि भजन, जब हरि स्तुति माँ दुर्गे जी का, चंडिका जी का, हर प्रकार से भगवान का वर्णन करते हैं, हनुमान जी का, भगवान श्री खाटू श्याम जी का, भगवान बालाजी का, वैष्णो धाम माता जी का, हे बैद्रीनाथ भगवान जी का, हे भगवान कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती मैया की जय हो। इस प्रकार से वर्णन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मरने पर लोक में घोर नरक देने वाले वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, जब महाकाल की उत्पत्ति हुई थी, श्री हरि विष्णु जी खुद अपने कल्या को बताए थे अपने मार्ग, अपने मुखो कमल से। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि कलयुग का स्वरूप आ गई है। उस महिमा से कलयुग में बचने के लिए भगवान स्वयं अपने मन स्तुतियों का यह वर्णन दिए कि मेरे नाम का गुण गाओ, मेरा नाम का उच्चारण करो, मेरे नामों और मेरे बंदों का सेवन करो और लोगों को बताओ, लोगों को सुनाओ। जो सुनेगा वो भव सागर पार कर जाएगा, जो नहीं सुनेगा वो भव सागर में डूब जाएगा। इस प्रकार से आज गायक देखते होंगे तो मन लगता होगा मित्रों कि हम भी इस प्रकार से गायक बन जाएं, इस प्रकार से ऋषि महात्मा हम भी बन जाएं। सोचने से खाली नहीं होती है, करने से होती है, हृदय में भावना उत्पन्न करने से होती है। व्यर्थ को सोचे हुए निराश के आधार पर किस्मत ले जाती है और निराश होकर लौटा देते हैं। इसलिए भगवान की स्तुति का उच्चारण करते हुए, भगवान का वंदना करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए ओम भागवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री नारायण नमः, ओम सर्वभूतेशे नमः, ओम सर्वदेवी स्वरूपी सब स्तुति से नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हे व्यापी सर्वभूपी, इस प्रकार से नामों का उच्चारण करिए। जब इस प्रकार से नामों का जब हम उच्चारण करते हैं मित्रों, तो भगवान देवी स्तुति मंत्र का जाप हमारा इसमें शुद्ध हो जाती है और मन को मैल धुल जाती है और ज्ञान के प्रति हमारा झुकाव और सहनशीलता प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने ज्ञानों को प्रकाशित करिए मित्रों। यह जीवन का सर्वव्यापी और ज्ञान की परिभाषा है। तो बुद्धि जीवन को
माँ स्तुति का ज्ञान की मार्गदर्शन को समझने लायक है मित्रों। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। जब हम नामों का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो देवी स्वरूपी माँ दुर्गा मैया शेर पर सवार होकर अपने हाथों में तलवार, चक्र, खंडक, शंख, हर प्रकार से अपने भक्तों को आशीर्वाद और कंसों को वध करने के लिए नए नए प्रकार से शस्त्र धारण किए हुए हैं और भक्तों को सहारा करने के लिए अपने हाथों में कमल सी फूल अपने बालों को पर सहारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से जब हम भगवान श्री राम जी को जानते हैं कि भगवान प्रभु राम हैं, माँ सीता हैं, हे हनुमान, इस प्रकार से जब हम वर्णन करते हैं, ये स्तुति का ही सुनते हैं, नामों का, उनका गुणों का उच्चारण करते हैं मित्रों, तो इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो जाती है और जितना पाप किए हुए आपका नष्ट हो जाते हैं और आपका मान सम्मान भगवान जब आपको देवे करेंगे तो पृथ्वी लोक पर हमको कोई मनुष्य दे या अथवा मत दे। मित्रों, माताओं बहनों, इस प्रकार से कथाओं को सुनते हुए मन में हर्षित होनी चाहिए और मन को शुद्ध रखनी चाहिए। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। जय माता की जय, माता दी की जय, शेरा वाली मैया की जय।